एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पर x का मान है 0 1 2 3 4 5 6 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x है 0 के 2 के 2 के 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर प्लस के। तो हमको डिटरमाइन करना है, मतलब मान निकालना है k का p x इज लेस देन 3 का, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 6 का और प्रोबेबिलिटी 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3 का। तो चलिए हम लोग सबसे पहला पार्ट बनाते हैं। हमको ये पता है कि यहाँ पर जो रेंडम वेरिएबल x दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। इन सब का योग 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि p x इक्वल टू 0 हो, है ना, p x इक्वल टू 0 प्लस p x इक्वल टू 1 प्लस p x इक्वल टू 2 प्लस ऐसा करते करते कहाँ तक p x इक्वल टू 7। मतलब 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है? इन सब की प्रोबेबिलिटी दी हुई है यहाँ पर 0 प्लस x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी है k, फिर उसके आगे 2k के आगे फिर 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस लास्ट में है 7k स्क्वायर प्लस k। इन सब का योग 1 के बराबर होता है। ठीक है ना? इसको हम लोग हल करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 7 और 2 9 और 1 10 10k स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 2 4 3 7 7 1 8, है ना। फिर से देखिए k प्लस 2k 3k 3 और 2 5 5k 5 और 3 8 8 और 1 9 हो जाएगा प्लस 9k और क्या बचा यहाँ पर 1 है उसको इधर ले आइए तो -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ देते हैं तो इसको बीच वाला है जो टूटेगा 10k माइनस k में -1 इक्वल टू 0। गुणनखंड में तोड़ रहे हैं, ये दोनों में कॉमन निकलेगा 10k, यहाँ पर जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे -1 कॉमन निकलेगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 10k माइनस 1 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आगे हल करेंगे तो k का मान आएगा 1/10 या k का मान आएगा -1। तो ये -1 को नहीं लेना है क्योंकि जो x की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा बड़ी या बराबर होती है 0 से, मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी। तो k का मान आया फाइनली 1/10। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है p x इज लेस देन 3। जो सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3। इसका मतलब ये हुआ कि x से जो मतलब 3 से जो छोटा है उसको देखना है टेबल में। देखिए 3 से छोटा कौन है? यहाँ पर ये 3 है, ठीक है। तो ये 3 से छोटा मतलब 0 1 और 2 के लिए देखना है। तो 0 प्लस k प्लस 2k 0 प्लस k प्लस 2k, ठीक है। 3 से छोटा, एक बार और देख लीजिए, 3 से छोटा ये 3 है, इससे छोटा मतलब 0 प्लस k प्लस 2k, ये तीनों का योग होगा। ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा 3, k का मान यहाँ पर 1/10 है तो ये हो जाएगा 3/10। ये सेकेंड पार्ट पूरा हुआ। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है? p x इज ग्रेटर देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 6।
तो 6 से बड़ा देखना है। तो यहाँ पर देखिए टेबल में 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा तो एक ही है, ये वाला 7k² प्लस k। तो 7k² प्लस k। यहाँ पर k का मान हमको पता है 1/10, तो 1/10 प्लस 1/10, ठीक है ना। आगे इसको हल करिए तो ये हो जाएगा 7/100 प्लस 1/10। यहाँ पे एलसीएम 100 आएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10, मतलब 17/100। ये थर्ड पार्ट हुआ। और फोर्थ क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर है P0 इज लेस देन x इज लेस देन 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3। इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 3 के बीच में जो प्रोबेबिलिटी है उसको देखना है। तो 0 और 3 के बीच में देखिए कौन कौन है। 0 और 3 के बीच में ये हमारा 0 है और ये हमारा 3 है। दोनों के बीच में ये दोनों आता है k प्लस 2k। तो चलिए लिख लीजिए उसको k प्लस 2k। तो हो जाएगा 3k, k का मान रख लीजिए तो 1/10, ये हो जाएगा 3/10। तो इस तरह से इसका चारों पार्ट कंप्लीट होता है। इसके साथ ही क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 9। द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px of the following form where k is some number px is equal to k if x is equal to 0, 2k if x is equal to 1, 3k if x is equal to 2, 0 otherwise। मतलब यदि x का मान 0 है तो प्रोबेबिलिटी k है, 1 है तो 2k, 2 है तो 3k, और अदरवाइज है मतलब 2 से दूसरा है तो 0 है। सबसे पहले हमको डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ k। तो हमको पता है कि समस्त प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0, इन सब का जो योग है सम है वो 1 के बराबर होता है। इसको जोड़िए तो 2 रे 3k और 3 6k, हो जाएगा 6k इज इक्वल टू 1। तो k इज इक्वल टू 1/6। ये हमारा पहला पार्ट पूरा हुआ। k का मान कितना है 1/6। अब देखिए दूसरा पार्ट, फाइंड px इज लेस देन 2। सेकेंड पार्ट है इसका, px छोटा है 2 से। तो 2 से छोटा देखिए यहाँ पर खोजिए, 2 से छोटा। तो यहाँ पर x बराबर 2 है तो 2 से छोटा मतलब इससे ऊपर देखना है। तो यह आ जाएगा 2k और k, 2k और k, 2k प्लस k। तो होगा 3k, 3 इंटू k का मान रखिए 1/6, तो होगा 3/6 मतलब 1/2। इसी का और दिया हुआ है px इज लेस देन आर इक्वल टू 2। px इज लेस देन आर इक्वल टू 2 मतलब 2 के बराबर या 2 से छोटा। 2 के बराबर मतलब यहां से चालू होगा, तो हो जाएगा 3k और 2 से छोटा मतलब 2k और k। 3k प्लस 2k प्लस k, 3k प्लस 2k प्लस k, ये हो जाएगा 7k। 7 इंटू k का मान यहाँ पर 1/6 है तो ये होगा 7/6। और बस 2 ही पार्ट था इसका। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। प्रश्न 10वां है,
फाइंड द मीन, यहाँ पर हमको मीन निकालना है। नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर क्वाइन, किसी फेयर क्वाइन को 3 बार हमको टॉस करना है और हेड्स आने का हमको मीन निकालना है। तो मान लीजिए कि एक वेरिएबल है x, ये x क्या चीज है, ये हेड आने की संख्या को डिनोट करता है, ये है ना। x क्या है, हेड आने की संख्या को दर्शाता है, हेड आने की संख्या को दर्शाता है। ठीक है। अब आप ये बताइए कि सिक्के को हम लोग कितने बार उछालते हैं। यहां पर देखिए 3 बार हम लोग टॉस करते हैं, 3 टाइम्स, 3 बार हम लोग सिक्के को क्या करते हैं, उछालते हैं। तो भाई हो सकता है तीनों हेड आ जाए, हो सकता है 2 ही हेड आए, हो सकता है 1 हेड आए, हो सकता है 1 भी हेड ना आए। तो ये 4 संभावनाएं बनती है, यही x का पॉसिबल वैल्यू होगा। अब हम एक घटना A मानते हैं, ठीक है। ये घटना क्या है, हेड आने की घटना है, हेड प्राप्त होने की घटना, होने की घटना किसी एक सिक्के में, ठीक है। ये एक सिक्के में है ना, ये जो हम घटना माने हैं वो एक सिक्के के लिए, याद रखिए, एक सिक्के में हेड आने की घटना। इसकी यदि हम प्रायिकता निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता है कि हेड तो एक ही होता है, हमारे फेवर में एक ही हेड होगा और टोटल सिक्के में हेड और टेल होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। और PA बार, यह हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो ये भी आपको पता है 1 - PA होता है, तो ये हो जाएगा 1 - 1/2, तो ये भी होगा 1/2। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, उसके बाद ही मीन निकालेंगे। तो x बराबर हमारा मान है 0, 1, 2 और 3, ये हमारा मान है 0, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले Px = 0 निकालेंगे। x = 0 का क्या मतलब हुआ, x मतलब हेड आने की संख्या, तो यहाँ पर 0 है मतलब हेड नहीं आएगा, तो हेड नहीं आएगा मतलब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी PA बार, पहले उछाल में भी हेड नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया और तीसरे में भी नहीं आया, A बार मतलब नहीं आया, तो ये सब की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8। अब Px = 1, मतलब एक हेड आया, एक उछाल में हेड आया, किसी न किसी एक उछाल में कहिए हेड आया। तो भाई वो हो सकता है कि वो पहला ही उछाल में हेड आ गया, दूसरे और तीसरे में नहीं आया, नहीं आया मतलब बार लिखूंगा मैं यहाँ पर, हो सकता है वो दूसरे में आया हेड, अब पहले तीसरे में नहीं आया, हो सकता है वो तीसरे उछाल में हेड आया, पहले और दूसरे में नहीं आया, ये तो ये 3 ही संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। अब सब का मान हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है।
तो ये सब का मान 1/2 है, चाहे आप PA कहें चाहे PA बार कहें, सबका 1/2 रखना है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ये मैंने सबका मान यहाँ पर रख दिया। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, तो एलसीएम होगा 8। तो हो जाएगा 1 + 1 + 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3/8। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, तो 3/8। अब Px = 2 रखते हैं, मतलब 2 बार हेड आया। हम लोग सिक्के को 3 बार उछाले, लेकिन 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब 2 बार कैसे हेड आएगा वो आप देखिए। 3 उछाल है, पहला उछाल, दूसरा उछाल और तीसरा उछाल। हो सकता है पहले और दूसरे में हेड आए, ये पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आया, तीसरे में नहीं आया, मतलब बाहर। हो सकता है ये दूसरे और तीसरे में प्राप्त हो, ये दूसरे में हेड आया, तीसरे में हेड आया, ठीक है। ये भी हो सकता है कि तीसरे और पहले में प्राप्त हो, पहले में और तीसरे में हेड आया हो, ये पहले और तीसरे में। तो और क्या हो सकता है, इतनी ही संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। अब सबका मान रखिए, इसका मान 1/2, इसका भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2, 1/2, 1/2 और प्लस ये तीनों का मान 1/2, 1/2, 1/2, तो ये भी होगा 3/8। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 के लिए हुआ। अब लास्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज इक्वल टू 3, मतलब तीनों उछाल में हेड आया। तो तीनों उछाल में हेड आया, हाँ PA आया, PA हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी, हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/8। अब जल्दी से हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ये बना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर Px लिखते हैं, तो हो जाएगा 0, 1, 2 और 3। तो 0 के लिए कितना आया देखिए, यहाँ पर x = 0 के लिए आया 1/8, 1/8 के बाद आया 3/8, फिर आया 3/8, 1/8, 3/8, 3/8 और लास्ट में आया 1/8। ये हमारा हुआ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको निकालना है मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 × 3/8, फिर प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 3/8 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 × 1/8। तो ये होगा, ये तो खैर 0 आ गया, तो हो जाएगा 3/8 प्लस 3 दूनी 6, 6/8 प्लस 3/8। तो ये हो जाएगा 8, 6 3 9 3, 12/8, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो ये इस तरह से 3/2 हमारा आंसर हुआ। इसको 1.5 भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 डाइस आर थ्रोन। यहां पर 2 पासा फेंका गया, ये 2 पासा यहां पर फेंका गया साइमल्टेनियसली
इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस फाइंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स। यहाँ पर जो x है वो 6 आने की घटना को, 6 आने की संख्या को दर्शाता है। तो दो पासे को जब फेंका जाएगा तो स्वाभाविक है या तो दोनों में 6 आएगा, पहले में आएगा तो दूसरे में नहीं आएगा, पहले में नहीं आएगा तो दूसरे में आएगा, हो सकता है दोनों में ना आए। यहाँ पर दोनों में 6 आया, यहाँ पर एक में 6 आया, यहाँ पर भी एक ही पासे में 6 आया, यहाँ पर एक भी पासे में 6 नहीं आया। तो x का जो पॉसिबल मान होगा वो होगा 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। यहाँ पर जो x है वो क्या दर्शाता है, क्या डिनोट करता है? x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है। अब एक इवेंट मानते हैं हम लोग A। ये घटना A क्या है? ये घटना है 6 आने की घटना, किसी एक पासे में 6 आने की घटना, है ना। A shows an event occur 6 on any one die। किसी एक पासे में 6 आने की घटना को शो करता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 आने की घटना एक ही तरीके से हो सकती है और पासे में कुल फलक 6 होते हैं, तो 1/6। अब पी ए बार क्या होगा? 6 ना आने की घटना, तो ये हो जाएगा 1 - 1/6, ये होगा 5/6। ये 6 ना आने की घटना है और ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी है और ये 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी है। अब हम लोग x इक्वल टू, हमारे पास मान है 0, 1, 2, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालेंगे। x इक्वल टू 0 मतलब 6 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताइए? 6 नहीं आ रहा है, तो 6 नहीं आ रहा है मतलब कितने बार उछालते हैं पासे को? 2 बार। तो पहले उछाल में भी 6 नहीं आया और दूसरे उछाल में भी 6 नहीं आया। ये है 6 ना आने की प्रायिकता। और ये ऊपर वाला है 6 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा 6 ना आने की प्रायिकता 5/6 इंटू 5/6, ये हो जाएगा 25/36। अब px इक्वल टू 1, किसी एक पासे में 6 आया, किसी एक पासे में डाई में 6 आने की प्रोबेबिलिटी, आने की प्रोबेबिलिटी। तो किसी एक पासे में, मान लीजिए कि पहले पासे में आया, दूसरे में नहीं आया, हो सकता है दूसरे में आया, पहले में नहीं आया, ये 2 ही बातें हो सकती है। तो PA का मान यहाँ पर 1/6 है और PA बार का मान 5/6 है, प्लस 5/6 इंटू 1/6, तो ये होगा एलसीएम आएगा 36 और ये हो जाएगा 5 और 5 10, 10/36। तो 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 8 16, 5/18। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों पासों में
6 आने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो दोनों पासों में 6 आया, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी मतलब PA ये। तो PA का मान यहाँ पर क्या है, 1/6 है। तो 1/6 इंटू 1/6 ये हो जाएगा 1/36। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, ये x है और ये px है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। 0 के लिए कितना आया था देखिए यहाँ पर, x जब 0 लिए था आया था 25/36। 1 के लिए कितना आया था, 5/18 और 2 के लिए आया था 1/36। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन, ये भी मीन ही है, प्रत्याशा कहते हैं इसको, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मतलब इसको EX से दर्शाते हैं, ये भी मीन ही है। तो कैसे निकालते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़ देते हैं, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़ देते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा 5/18 प्लस ये हो जाएगा 2 18 36, यानी कि हो जाएगा 1/18, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6, तो 1/3 इसका आंसर होगा, यही एक्सपेक्टेशन होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।